हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्टडी लेक्चरर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, आ लेटर टू गॉड। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि अब तो दोनों का सिमिलर हो गया है इसलिए। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं आ लेटर टू गॉड की समरी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला मेन कैरेक्टर जो है वह है लेंचो। लेंचो आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह एक फॉर्मर का नाम है। इसमें एक पोस्ट मास्टर होता है और एक लेंचो की वाइफ का कैरेक्टर होता है। अब क्या होता है, लेंचो जो है क्रेस्ट शिखर पर रहता होता है, एक लो हिल के पहाड़ी के शिखर पर रहता होता है। वहाँ पर उसके आसपास खेत होते हैं, वहाँ पर वो कॉर्न मतलब मक्का को उगाता है। उसने बीज बो दिए होते हैं, फसल निकल आई होती है और उस पर फूल भी आ गए होते हैं, मतलब छोटी छोटी मकई भी आ चुकी है। अब लेंचो देखता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, उसे लगता है कि बारिश होने वाली है। वह सोचता है कि हल्की हल्की बारिश होगी, ज़्यादा तेज़ ना हुई फिर भी ठीक है, हल्की हल्की बारिश होगी तो यह उसके फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। उसके लिए बहुत मज़ा आ जाएगा अगर ये हुई। लेकिन होता क्या है, बारिश होती है, अब वो हल्के हल्के तीव्र होती जाती है, हल्के हल्के वर्षा जो है बढ़ती जाती है और कुछ देर बाद हेल स्टॉर्म होने लगते हैं, अर्थात ओले पड़ने लगते हैं। अब आप तो जानते ही होंगे ओले पड़ने से क्या होगा। ओले पड़ने से उसकी फसल खराब होगी, यही था। अब उसकी फसल खराब होने लगी, कुछ देर बाद बारिश रुकती है, ओले पड़ने बंद हो जाते हैं। तो वह देखता है कि वहाँ पर सारी पत्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं, सारे फूल नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार वह बहुत दुखित होता है। अब वह भगवान से कहता है, क्योंकि उसकी भगवान में आस्था है, इसलिए वह कहता है, हे भगवान, यदि ऐसा ही रहा तो हम तो इस साल भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में क्या होता है, उस पत्र में वह लिखता है कि हे भगवान, आप हमारे लिए 100 पेजज कह सकते हैं इसको, तो 100 पेजज। अब हमारे यहाँ पर करेंसी को रुपी बोलते हैं और अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, उसी तरह उसके यहाँ पर करेंसी का नाम है पेजज, या फिर हम पेजोज बोल सकते हैं। तो 100 पेजोज की उसे हेल्प कर दीजिए। वह इस लेटर को जा कर के डाल देता है पोस्ट ऑफिस में। अगले दिन क्या होता है, पोस्ट मास्टर आता है तो वह उस लेटर को देखता है, जो कि बहुत ही अजीब स्ट्रेंज एड्रेस के लिए था, जिसका एड्रेस भगवान के लिए था। उस लेटर के लिए जब पोस्ट मास्टर खोलता है तो उसको पढ़ के वह बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। पहले तो वह हंसता है, लेकिन कुछ ही देर में वह बहुत ही सीरियस हो जाता है। वह सोचता है, इस तरह से भगवान में आस्था किसकी हो सकती है, इतनी आस्था तो मैंने किसी की भी नहीं देखी। वह सोचता है कि मैं इसकी आस्था को टूटने नहीं दूंगा, मैं इसके लिए 100 पेजोज की मदद करूंगा। लेकिन उसके पास तो 100 पेजोज होते नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ही बड़ी रकम थी, तो ये किसी सामान्य व्यक्ति के पास होना मुश्किल था। और दूसरा क्या है, पोस्ट मास्टर की जो कंडीशन थी उस समय, वह आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी, इसलिए वह अकेले 100 पेजोज की हेल्प नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि वह सब चैरिटी करें, दान दें, हम उसके लिए एकत्र करके लेंचो को भेज देंगे। क्या होता है, उन वे सब इकट्ठा करते हैं और टोटल 70 पेजोज इकट्ठे हो जाते हैं। 70 पेजोज इकट्ठे होते हैं और वह उन 70 पेजोज को लेंचो के लिए भेज देता है। अगले दिन लेंचो के पास वो पहुंच जाते हैं। तब लेंचो उसको खोल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो
70 पेजेस ही हैं। लेंचो बड़ा ही दुखी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे वो दुखी क्यों हुआ, उसे तो खुश होना चाहिए कि भाई रुपए आ गए। लेकिन नहीं, वो दुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसका भगवान में पूरा विश्वास था। वह सोचता था कि भगवान 100 पेजेस ही भेजेंगे, लेकिन उसके पास केवल 70 पेजेस ही आए, इसलिए वह दुखी हुआ। वह सोचता है कि ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पेजेस अपने पास रख लिए, इसलिए वह भगवान के लिए एक और लेटर लिखता है कि हे भगवान, ये पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रूक्स माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है गलत इंसान, और बंच तो आप जानते ही हैं एक तरीके का समूह, तो गलत व्यक्तियों का समूह है जो कि हमारे साथ गलती कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है। उसने हमारे लिए कम पेजेस का प्रबंध किया, बाकी के 30 पेजेस उन लोगों ने अपने पास रख लिए, जबकि इस तरह का बिल्कुल उल्टा ही था। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लेंचो का भगवान में अपना पूरा विश्वास था, तो हमें भी वैसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एंड होता है। तो आपके लिए ये कैसी लगी स्टोरी, और हमारे जो है बताने का ढंग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर बताने का ढंग अच्छा लगा हो, क्योंकि स्टोरी तो अच्छी है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, यदि बताने का ढंग अच्छा लगा हो तो ज़रा लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब करना तो भूलिए नहीं, क्योंकि सिर्फ आप हाई स्कूल में हैं, और हमारे यहाँ पर स्टडी लेक्चरर पर सिर्फ हाई स्कूल ही नहीं बल्कि 9, 10, 11, 12 और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी होती है। तो आप जल्दी से जाइए, चैनल पर चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब